हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे कोई भी कार हो, हैचबैक हो, एसयूवी हो, सेडान हो, तो आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है। बहुत खतरनाक, शानदार, दमदार और जानदार डिस्काउंट्स आने वाले हैं। डीलर जो हैं, कार मेकर्स जो हैं, सारे के सारे बेबस होने वाले हैं। अपने घुटनों पे भी आ सकते हैं आपको कार बेचने के लिए। उसका रीजन ये है कि बहुत सारा माल नहीं बिक रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट आ गई है कौन से ब्रांड्स पे, कौन सी कार्स पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है, सारी बातें करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। डिस्काउंट्स के बारे में सारी बातें बताऊंगा। फटाफट से क्विक अपडेट कवर कर लेते हैं भाई कि टाटा नेक्सॉन में अब आपको फियरलेस प्लस में भी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। शुरुआत हुई थी सीएनजी से, खाली आपको सीएनजी में पैनोरामिक सनरूफ मिलती थी। अब डीजल पेट्रोल में भी मिल जाएगी। 13.5 लाख रुपए के आसपास आपको ये वेरिएंट जो है पड़ने वाला है। दोस्तों, टाटा पंच का एडवेंचर और एडवेंचर रिदम पैक टाटा ने फिनिश कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप पंच लवर थे, थोड़े से अपसेट होंगे। एडवेंचर एडिशन अब आपको नहीं मिलने वाला है। थार रॉक्स का जो वेटिंग पीरियड है दोस्तों, 2026 के मिड तक चला गया है। यानी कि जब तक आप इस कार को खरीदेंगे, आपको डिलीवर होगी, हो सकता है आपकी कार की जो रीसेल वैल्यू है पहले ही गिर जाए, क्योंकि 1.5 साल बाद तो आपको मिलने वाली है। और दोस्तों, लास्ट में टोयोटा ने अनाउंस कर दिया है कि जो मारुति की ईवी आ रही है, हम उसके जैसी एक और अपनी भी ईवी निकालेंगे। यानी कि वही जो कॉपी पेस्ट चलता आ रहा है, टेजर, फ्रॉन्ग, तो वैसे ही टोयोटा में भी आपको मारुति वाली ईवी ही देखने को मिल जाएगी, जो कि अपनी ईवी एक्स हो जाती है मारुति की। बहुत जल्द मारुति इसको शोकेस करने। ऑलराइट, तो वापस आते हैं भाई मेन टॉपिक पे। दोस्तों, 79,000 करोड़ का माल जो है, इन्वेंट्री यानी कि कार्स नहीं बिक पाई हैं। और ये जो स्टॉक है पिछले 3 से 4 महीने का है, जो ऑलरेडी बिल्डअप हो रहा है। और कार डीलर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, कार मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है। ये कार्स बिक नहीं पा रही हैं। तकरीबन 8 लाख कार्स हैं, जिसके अंदर सारी कैटेगरी की कार्स मिक्स्ड है। चाहे हैचबैक हो, माइक्रो एसयूवी हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी हो, मिड साइज, फुल साइज एसयूवी, सारा कुछ इसके अंदर मिक्स। दोस्तों, अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, तो अगर थोड़ा सा आप रुक सको तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है बिल्डअप हो जा रहा है। इसका जो मेन रीजन है, ये क्यों स्टॉक जो है सेल आउट नहीं हो रहा है, इसके बारे में समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई कंट्री में, हमारे देश में होने वाली इन्फ्लेशन की, यानी कि महंगाई की दरों की। पहला रीजन ऑब्वियसली ये लग रहा है कि भाई महंगाई काफी बढ़ गई है। काफी सारे कंज्यूमर्स को ऐसा लगता है कि कार मैन्युफैक्चरर्स काफी ज्यादा महंगी कार को बेच रहे थे, और जब अब ये कार्स आपको डिस्काउंट होकर मिल रही हैं, चाहे वो ईवीज हो या फिर आईसीई वेरिएंट्स हो, पेट्रोल डीजल आपके, तो अब कंज्यूमर को लग रहा है कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है। जिन लोगों ने पहले जो कार्स खरीदी हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ टाइम में भाई कार मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ कार्स पे तो 5-5 लाख रुपए तक के डिस्काउंट दिए हैं। किसी पे 3 लाख के, किसी पे 2 लाख के। अब दोस्तों, अगर आप एक छोटी कैलकुलेशन करो कि 79,000 करोड़ और 8 लाख की कार है, अगर आप इसको डिवाइड करते हो, तो एक जो एवरेज प्रोडक्ट निकल कर आएगा कार का, तकरीबन 9.5 लाख से 10 लाख रुपए के आसपास ये जो है पर कार का एवरेज साइज आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से समझते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, सबसे पहले तो हैचबैक कार्स जिनके मिड वेरिएंट जाते हैं इस प्राइस रेंज पे, इसमें वो वाला स्टॉक डेफिनेटली हो सकता है। साथ ही में अगर हम बात करें अदर्स कार की, फॉर एग्जांपल जैसे टाटा टियागो हो गई, वैगनआर हो गई, इनके जो टॉप वेरिएंट्स हैं 9 लाख रुपए के आसपास चले जाते हैं, तो यहाँ पर इनका भी स्लॉट हो सकता है। कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बेस मॉडल का स्टॉक डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है। सो आई मीन, ये जो कैटेगरी है, इसके होने के ज्यादा चांसेस है जो मैंने आपको डिफाइन करी हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो कॉम्पैक्ट सेडान्स होती हैं, या फिर आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बेस मॉडल हो गए, या फिर हैचबैक्स के मिड और टॉप वेरिएंट्स, ये आपको देखने को मिलने वाले हैं सेल में होते हुए। अब जो नेक्स्ट रीजन मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं बिक रही है, क्योंकि आपने नोटिस करा होगा दोस्तों, अब कुछ महीने में ही ना एक नई कार आ जाती है, या फिर एक नया एडिशन आ जाता है। अगर मैं अभी दिवाली के टाइम की ही बात करूं, ऑलमोस्ट 14 नए तरीके के एडिशंस आए हैं, जिसके अंदर भाई कोई डोमिनियन एडिशन आ रहा है, रॉयले एडिशन आ रहा है, एपेक्स एडिशन आ रहा है। आई मीन, एंडलेस एडिशंस आए जा रहे हैं। और ये तो एडिशंस की बात है दोस्तों, पिछले ही साल में अगर आप देखोगे कितने फेसलिफ्ट्स आए, क्या क्या आया। कंज्यूमर घबरा चुका है, कंज्यूमर खुद कंफ्यूज है कि यार मैंने अगर आज एक कार ले ली, कहीं इसी कार का कुछ टाइम बाद कोई फेसलिफ्ट तो नहीं आ जाएगा। हमारे चैनल पे इतने लोग पूछ रहे हैं कि ब्रेजा का फेसलिफ्ट कहाँ गया, पंच का फेसलिफ्ट कहाँ गया। अब दोस्तों, इनके फेसलिफ्ट आने चाहिए थे, पर ये पोस्टपोन करे गए हैं, क्योंकि पुराना स्टॉक बचा हुआ है। अगर नया फेसलिफ्ट आएगा तो कार की लुक कंप्लीटली, जो एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, चेंज हो जाएंगे, तो भाई ये कैसे बिकेगा। इसलिए ब्रेजा का अर्बैनो निकाला गया ताकि पुराना स्टॉक क्लियर हो। टाटा पंच का भी फेसलिफ्ट रोका गया, उसमें कॉस्मेटिक चेंजेस करे गए कि एक काम करो यार, फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाओ,
ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट लगाओ, इन्हीं चीजों से काम चलाते हैं, आगे निकालो। बलिनो और ग्रैंड विटारा जैसे कार्स के भी बस एडिशंस निकाल दिए कि यार एडिशन निकाल दो, डोमिनियन ब्ला ब्ला ब्ला, और अभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। अब दोस्तों डेफिनेटली जो कार डीलर है उसके ऊपर भी एक प्रेशर है, क्योंकि उसने माल तो ले लिया, अब अगर वो ये माल नहीं बेचता तो भी लॉस में है। पर अगर डीलरशिप पे जो न्यू कार कंपनी बनाई जा रही है, जो न्यू एडिशन आया जा रहा है, वो भी नहीं रखा तो कंज्यूमर लौट जाएगा। तो इसी जिद्दोजहद में ये जो मारा पीटी चल रही है, स्टॉक जो है बिल्डअप हो रहा है। अब दोस्तों आपको याद होगा कि इस साल बहुत गर्मियां पड़ी, बहुत दवा के मानसून भी आया, तो पहले कहा जा रहा था कि यार हो सकता है इन रीजंस की वजह से कार नहीं बिकी, तो हो सकता है कि दिवाली और धनतेरस के ओकेजन पे ये सेल्स बढ़ेंगी। अक्टूबर में डेफिनेटली नंबर्स जो है बढ़कर ही आने वाले हैं, पर जितना इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल मेकर्स ने सोचा था सारे ब्रांड्स ने, उतना आया नहीं है निकल के। अब क्वेश्चन आता है कि भाई किन कार्स के ऊपर ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। देखो यहाँ पर सारे ब्रांड्स की कार हैं, और अगर हम बात करें कॉमन सेंस की तो सबसे ज्यादा जो कार बेचता है मारुति है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें कम से कम 40% या 50% स्टॉक मारुति का ही हो। उसके बाद टाटा का निकल कर आएगा, महिंद्रा का निकल कर आएगा, hyundai का निकल कर आएगा। तो यानी कि जो ब्रांड सबसे कम सेल करते हैं उनका इन्वेंट्री में होना भी काफी कम ही होगा, ये लाजमी है। सो दोस्तों इन शॉर्ट आप खुद सोच के देखिए, जब इतना सारा माल 79,000 करोड़ का माल, 8 लाख गाड़ियां, 3 से 4 महीने का स्टॉक पेंडिंग पड़ा हो, तो फिलहाल देखो नई कार को निकालने का कोई सेंस नहीं बनता है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी कोई नई कार्स आने वाली है, तो करंट कार्स को लेने में समझदारी है। पर यहाँ पर आप भी अपना जो हक है उसको मांगिए भाई, प्रॉपर डिस्काउंट्स मांगिए, जाइए बुक कर दीजिए गाड़ी और डिस्काउंट के साथ बुक कर दीजिए। एक बार को मना भी कर दीजिए कुछ दिन बाद कि मेरी बुकिंग कैंसिल कर दो, मुझे महंगी लग रही है। हो सकता है कार डीलर्स आपको और ज्यादा डिस्काउंट दें, और उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो जितना ज्यादा डिले करेंगे इन कार्स का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो पुराना होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कार्स नहीं बिकती है तो ये 1 साल पुरानी हो जाएंगी, कुछ महीने पुरानी हो जाएंगी। अगर कुछ महीने पुराने होते हैं तो फिर भी इजीली बिक जाती है सेम ईयर। पर फॉर एग्जाम्पल अगर 2023 की कार आज 2024 में कोई बेचेगा, चाहे किसी भी ब्रांड की कार हो, जितनी मर्जी महंगी कार हो, उस पर बहुत मोटा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए जो XUV 300 है, 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के डिस्काउंट में मिल रही है। टाटा नेक्सॉन पुरानी वाली अभी भी बिक रही है, उस पर तो 2.5-3 लाख रुपए का डिस्काउंट है। सो यहाँ पर चॉइस आपकी है कि अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूज़पेपर्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट रेट्स देखने को मिलने वाले हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, हम इस तरीके की न्यूज आपको देते रहते हैं। सो आते हैं कंक्लूजन पे कि कितना टाइम रुकना समझदारी है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी अक्टूबर चल रहा है, आप दिसंबर एंड तक का डेफिनेटली वेट करो। दिसंबर एंड होते होते ये जो डिस्काउंटेड है अपने पीक पे चले जाएंगे। मुझे लगता है वो बेस्ट टाइम होगा कार खरीदने का। अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, वहां पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स को जो है ग्रैब कर पाओगे। अब यहाँ पर ना कई सारे लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि इन कार्स को लेने का कोई फायदा नहीं है, इनके अंदर तो भाई बाढ़ आ गई थी, ये बह गई थी, पलना हो गया था, ढिमका हो गया था। एंड आई डू रियलाइज ये हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास क्लैरिटी तो वैसे भी नहीं है। पर आप एक बात बताओ, क्या गारंटी है कि यार आप बाद में भी कोई कार ले लो जिस पर आप डिस्काउंट भी ना लो, वो आपको बाढ़ वाली नहीं मिल रही, या फिर उसमें कोई इशू ना आया हो। अब देखो प्रॉब्लम तब आती है जब आपको कार मैन्युफैक्चरर जो है वारंटी नहीं दे रहा है। पर अगर आपको हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, 1.5-2 लाख तक का डिस्काउंट जा रहा है, लाख रुपए का डिस्काउंट जा रहा है, आपको वारंटी भी मिल रही है, और रिटर्न में आपको 1-2 बार सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़े, तो मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये मैं एक्सट्रीम सिचुएशंस में कह रहा हूं, अगर इफ इन केस वही कार आपको मिल जाती है फ्लड वाली तो। पर दोस्तों कार कंपनीज भी इतनी बेवकूफ नहीं है, वो भी अपनी R&D टेस्टिंग करके ही पूरा चेक्ड आउट प्रोडक्ट को ही आपको देंगे। सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है लेने में। बाकी देखो आप तो सेठ आदमी हो भाई, पैसा आपका है, हमारा काम है आपको एक्चुअल रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देना। डिसीजन लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर, आपकी चॉइस है। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।